हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं 11th क्लास मैथ्स का। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हाँ, इसका मैंने इंट्रोडक्शन जो है पहले ही दे रखा है, कॉन्सेप्ट जो है इस एक्सरसाइज का, तो आप उसे भी जाकर पहले देखें, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नल सेट क्या है। तो नल सेट का मतलब क्या होता है, जो जो क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ऑड नेचुरल नंबर का सेट है और जो 2 से डिविजिबल है। तो क्या ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? तो नहीं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होंगे आपके, 1 आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे एंड सो ऑन। इनमें से कोई सा भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका नल सेट हो गया। क्या हो गया? नल सेट। अब नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर आपका आता है एक, 2 होता है। तो दिस इज नॉट अ नल सेट, तो नॉट नल सेट। ठीक है, इसको हम नल सेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स। एक्स जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। एक्स सच दैट एक्स, एक्स कोई एलिमेंट है और वो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। और वो नेचुरल नंबर किसके किससे बीच में, 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा का मतलब क्या है, 4, 3, 2, 1। और 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 से बड़ा, 8, 9, 10, इस तरह से। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो इन दोनों के बीच में आता हो? एक्स का कोई नंबर है जो 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, जो इनके बीच में आता हो? तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका नल सेट हो गया। ठीक है, फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कोई भी 2 पैरेलल लाइंस है जिसके बीच में एक कॉमन पॉइंट्स आपको दिखने को मिलेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 पैरेलल लाइंस है उसमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा? तो नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस का मतलब होता है द लाइंस विच डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट आपका पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करता ही है, तो ये होंगे पैरेलल। तो कॉमन पॉइंट्स तो मिलेगा नहीं, तो ये हो गया नल सेट आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट्स और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जो लिमिटेड है, काउंटेबल है, जिनको आप काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट का मतलब होता है जो मतलब जिसकी जो काउंट ही नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल है जो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो बताना है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। जो मंथ्स ऑफ द ईयर है उसका अगर हम सेट बनाए तो उसको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है वो? तो यस, हाँ, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप इसको काउंट कर सकते हो क्योंकि ये फाइनाइट है। तो हम लिख देंगे इसमें फाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1, 2, 3। और इस डॉट का मतलब होता है कि ये लगातार अभी चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये एक तरीके से नेचुरल नंबर का सेट है जो कंटिन्यूसली चल रहा है। ये क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट इसी तरह ये भी नेचुरल नंबर है बट ये लिमिटेड है, क्योंकि हमने इसकी हमने एक लिमिटेशन फिट कर दी है कि 100 तक ही नेचुरल नंबर है। तो ये एक फाइनाइट नेचुरल नंबर है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा। तो ये भी क्या है, 100 से बड़ा 101, 102, 103 पॉजिटिव। इसी तरह और भी चलते चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से, क्योंकि अब हमने लिमिट एक तय कर दी है, फिक्स कर दी है कि 99 से कम प्राइम नंबर जो है वो लेना है। तो ये क्या है, फिक्स्ड है। तो ये हो गया फाइनाइट आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में
बोला गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो क्वेश्चंस है थर्ड के वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। तो सबसे पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो लाइंस पैरेलल हैं वो उसका क्या है, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो आपको पता होना चाहिए अगर हम एक्स एक्सिस बनाते हैं विच इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होगी तो वो क्या होंगी, बहुत सारी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है ना। तो इनफाइनाइट हो सकती है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट हो गया, इसमें हम इनफाइनाइट दे देते हैं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारा द सेट्स ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर है क्या है, वो फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि ए टू जेड हम जानते हैं 26 है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सेट्स ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के जो मल्टीपल्स है उनका सेट अगर बनाए तो वो क्या मिलेंगे हमें, फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो आपको पता है 5 के मल्टीपल्स सिर्फ 10 तक तो नहीं है, उसके आगे भी होगा, ठीक है, 11 5 जा 12 5 जा, तो ये भी क्या है, ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द सेट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो एनिमल्स लिव करते हैं उनका सेट अगर बताना है तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब हम किसी सर्कल को ओरिजिन से पास कराते हैं तो बहुत सारे इसी तरह सर्कल्स बनेंगे, तो ये क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। फोर्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, चारों के लिए ए 2 सेट्स गिवन है और बताना है कि कौन सा इक्वल और नॉट इक्वल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इक्वल के लिए क्या होती है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए दोनों में। तो हम चेक करते हैं, तो पहले में क्या है, ए बी सी डी 4 है, क्या यहाँ पे भी ए बी सी डी सेम ही एलिमेंट है, ये नहीं, ये देखते हैं, तो ए बी सी डी सेम ही एलिमेंट है, ऑर्डर मायने नहीं रखते, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो सेम एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये क्या है, इक्वल है, इक्वल सेट है। इस तरह दूसरा देखें तो 4 8 12 16 है, तो यहाँ पे 4 8 12 नहीं है, ठीक है, 18 आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एक भी सेम नहीं मिलता है तो वो इक्वल नहीं है। 4 तो दोनों में है बट नंबर एलिमेंट सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। नेक्स्ट है 2 4 6 8 10। अब यहाँ देखते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। कोई एक्स इंटीजर्स है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है जो लेस देन और इक्वल्स टू 10 है। तो हमें पता होना चाहिए पॉजिटिव और इन लेस देन इंटीजर्स 10 है, तो 2 आ गया, 4 6 8 और 10 आ गया। तो ये 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है और दोनों में सेम एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 का मल्टीपल्स है, 10 का मल्टीपल्स मतलब 10 20 30 और कोई यहाँ पे लिमिट नहीं दी है, तो ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ये एक सेट बन गया और दूसरा सेट ये दे रखा है और आप यहाँ देख सकते हो 10 15 20 25, यानी कि ये 5 का मल्टीपल्स गिवन है और ये 10 का मल्टीपल्स गिवन है। चीजें मिलेंगी 10 20 30 मिल रही हैं बट इसके अलावा भी हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम नहीं होंगे और एलिमेंट भी सेम नहीं होंगे यहाँ पर, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। क्या ये जो फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं इक्वल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सेट है 2 3 और बी में आपके पास एक इक्वेशन गिवन है जिसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आप कर सकते हो। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2x एंड प्लस 6 इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू x प्लस 3 एंड 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बनेगा, यहाँ इसका जो बनेगा वो बनेगा -2 और -3।
तो -2 और -3 +2 और +3 के तो इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि ये माइनस क्या है और ये प्लस का है, तो दिस इज नॉट इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, नो, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एक अल्फ़ाबेट है, एक वर्ड दिया गया है जिसका अल्फ़ाबेट आपको बनाना है, अल्फ़ाबेट के बेसिस पे बताना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह के वर्ड्स में हमें क्या करना होता है, जो लेटर जो है रिपीट हो रहे हैं उसको हमें एक बार ही लेना होता है। तो इसका बन जाएगा F, O, L, W, ये सेट बनेगा। और दूसरे का क्या बन जाएगा, वुल्फ है तो W, O, L, F। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है और एलिमेंट भी सेम है। सो ये क्या है, ये आपके इक्वल है, तो ये यस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम दिस द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। ये जो सेट्स गिवन है आपके पास 8 सेट्स, इनमें टोटल इनमें बताने की कौन से सेट्स जो है पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ए को आपको पता होना चाहिए सेम एलिमेंट भी और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ 2, 4, 8, 12 है, तो किसी में 2, 8, 4, 12 मिल रहा है तो नहीं है। सी में 4, 8, 12 है पर 14 है, 2 नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो आप इसको दिखा सकते हो, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू सी, ए नॉट इक्वल्स टू डी, है ना, ए नॉट इक्वल्स टू ई, नॉट इक्वल्स टू एफ, और नॉट इक्वल्स टू जी, जी के भी इक्वल नहीं है, और ए नॉट इक्वल्स टू एच। ठीक है, इसी तरह बी को दिखा सकते हैं, तो बी आपका, बी यहाँ पे शो कर दिया नॉट इक्वल्स टू ए। अब आगे चलते, सी के भी इक्वल नहीं है, बी डी के इक्वल है। ठीक है, बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, और बी आपका ई के इक्वल भी नहीं है, ना बी आपका एफ के इक्वल है, ना बी आपका जी के इक्वल है, और ना बी आपका एच के इक्वल है, क्योंकि एलिमेंट्स सेम नहीं मिल रहे ना आपको। इस तरह आप सी को भी कर सकते हो, तो सी का भी किसी के साथ मैच नहीं होगा, सेम आपको हर एक के साथ इस तरह करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको एक तो आपको क्या दिखा, बी इक्वल्स टू डी दिखा, इसी तरह आप करके देखना। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक जी और ई दिख रहा है आपको इक्वल, और एक भी इक्वल नहीं दिखेगा, तो ई इक्वल्स टू जी है। तो ये दो आपके सेट ऐसे हैं, पेयर ऑफ सेट्स क्या हैं जो आपस में इक्वल है। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आप भी इसे घर पे ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, और ये बहुत इजी है वैसे भी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।